वेलकम टू द चैनल। आज है 18 जून। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ। अभी जाके सर्च करके ज्वाइन कर ले। ओके, देखो काफ़ी बड़े यूट्यूब चैनल्स को प्रॉब्लम भी हो रही थी कि हम टेलीग्राम पे ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके मॉक टेस्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग, ये हमारा फ्री है एंड इट विल बी फ्री फॉर एवर। सो अभी जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड इट विल बी फ्री फॉर एवर जब तक हमारा ये चैनल चलता रहेगा। ओके, वी डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स। सो आपने ज्वाइन करना नेक्स्ट एग्जाम IQ सिंपली सर्च करके एंड बेनिफिट उठाओ। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि सारे अपडेट्स आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग जॉब्स इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम, यानी कि मनरेगा के तहत अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट कौन से स्टेट ने टॉप किया इन प्रोवाइडिंग जॉब्स? दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय उत्तर प्रदेश। यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको छत्तीसगढ़ याद आ रहा होगा, तब छत्तीसगढ़ था। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट यूपी नंबर 1 बन चुका है। अराउंड 57,12,000 जॉब्स प्रोवाइड की गई। डेट इज़ टोटल 18% ऑफ द टोटल जॉब क्रिएटेड अंडर दिस मनरेगा योजना। ओके, एंड आपने याद रखना है यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड इसमें टोटल जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है पर डे, उसमें भी 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ था, ये आप याद रख लीजिएगा। फ्रॉम 182 से बढ़ा के से 202 रुपीज़ कर दिया गया, ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड यूपी के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं, CM हमारे योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। एस्टैब्लिशमेंट डे भी आपने याद रखना है 24 जनवरी 1950। यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, गन्ना। दूधवा नेशनल पार्क हमारा यूपी में है। एंड इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आपने याद रखनी है वो भी इंक्लूड कर दी गई हैं, ये आपने याद रखना है। ओके, सो यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ यूपी नंबर 1 पे है, याद रखिएगा। सेकंड करते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सिंस 1994 यूनाइटेड नेशन ने ये रेजोल्यूशन पास किया था टू ऑब्जर्व दिस डे ऑन 17th जून। 17th जून इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपने याद रखना है। एंड थीम फॉर दिस ईयर इज़ फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो थीम भी आप याद रखेंगे। 17th जून इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़ ओके, महावीर चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा, इनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया। ओके, परमवीर चक्र सबसे बड़ा अवार्ड होता है ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो उसके बाद महावीर चक्र सेकंड नंबर पे एंड थर्ड वन इज़ वीर चक्र। ओके, तो ये अपने याद रखना है, महावीर चक्र इन्हें सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1972। ही वॉज द वॉर हीरो। पाकिस्तान के साथ जब हमारी वॉर हुई थी 1971 में, तो ये वॉर हीरो भी रह चुके थे। 1972 में इन्हें सम्मानित भी किया गया था। राजमोहन वोरा पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19, ये आपने याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम फाइटर एंड जर्नलिस्ट दीनू रणदीव, इनका निधन हो गया। ही वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ सुमयुक्ता महाराष्ट्र पत्रिका। सुमयुक्ता महाराष्ट्र पत्रिका के फाउंडर थे इन द ईयर 1950 and he did reporting in Goa freedom in 1961. Okay, गोवा लिबरेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 19 दिसंबर 1961। 1961 गोवा आज़ाद हुआ था फ्रॉम पोर्तुगीज। सो उस टाइम भी इन्होंने ये रिपोर्टिंग की थी। इनका नाम है दीनू रणदीव, पास्ड अवे, याद रखिएगा। फ्रीडम फाइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। ओके, तो ये आपने दोनों याद रखने। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन डेजर्ट चेज वॉज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। तो कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। बेसिकली डेजर्ट चेज में ये देखो, जो भी स्पाई, जो भी जासूस बन के हमारी टेरिटरी में घुस के पाकिस्तान को कोई हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उनको चेज करने के लिए बेसिकली दिस इज़ द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन डेजर्ट चेज। एंड 2 बंदों को इसमें अरेस्ट भी किया गया अभी रिसेंटली। ओके, सो दिस इज़ द ऑपरेशन डेजर्ट चेज स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, याद रखिएगा। Next one is recently Reserve Bank of India has restricted which of the following bank from granting fresh loans or accepting deposits for next 6 months due to weak transaction financial position। तो फाइनेंशियल पोजीशन
वीक होने की वजह से 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप नए लोन मत दो, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट नहीं करो। ओके, सो किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी? कानपुर बेस्ड पीपल कोऑपरेटिव बैंक इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अपने याद रखना है। एंड बाकी ये जो 2 बैंक से इनका भी रिसेंटली आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया था। मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा बेस्ड बैंक था, एंड सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक ये मुंबई का बैंक है। इन दोनों पे भी लाइक आरबीआई ने इनके लाइसेंस रद्द किए थे। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पीपल कोऑपरेटिव बैंक कानपुर बेस्ड है। इस पे 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया, एंड 6 महीने बाद ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लाइक कंडीशन इसकी जब वो सुधर जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर हो जाएगी, यानी कि बेटर हो जाएगी। ओके, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में। दिसंबर से लेकर मई तक 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर स्पेशल ई बुक में मिल जाएंगे। ज़रूर इसे परचेज करें एंड सपोर्ट हमें ज़रूर करें। एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, काफ़ी हार्डवर्क लगता है। इट्स ओनली फॉर यू, ज़रूर जाके इसका बेनिफिट उठाएं। ओके, एंड काफ़ी चैनल्स को प्रॉब्लम भी हो रही थी कि वाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। यू नो लाइक डेली हम 30 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं आपसे, तो फ्रॉम लास्ट 1 मंथ 1200 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके, अब वही चीज़ें सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, तो वी डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स। सो आप लोग प्लीज़ आगे इसे ज्वाइन कीजिए एंड इसका बेनिफिट उठाइए, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। करंट अफेयर एंड जीएस सेक्शन कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू सिंपली सर्च करके ज्वाइन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ सबरीमाला टेम्पल। इसमें जो मेन फेस्टिवल होना था उसको रद्द कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। ना आपको ये बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में है सबरीमाला टेम्पल। काफ़ी इजी आप लोगों के लिए ये आंसर करना। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सिप्री, यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? सबसे ज़्यादा रशिया के पास हैं जी, रशिया के पास सबसे ज़्यादा हैं, एंड अमेरिका के पास उसके बाद हैं, यानी कि फर्स्ट रशिया, सेकंड इज़ अमेरिका। पहले अगर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की बात की जाए जो मैक्सिमम टाइम न्यूज़ में रहते हैं, एंड खतरा भी यही रहता है कि कहीं यूज़ ना किया जाए। सो अगर चाइना की बात की जाए, चाइना के पास हैं टोटल 320 न्यूक्लियर वेपन्स। अगर इंडिया की बात की जाए, वेल इसके बाद पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान के पास हैं 160, एंड इंडिया की बात की जाए, इंडिया के पास हैं 150। तो आपने याद रखना है नंबर 1 पे रशिया। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट सिख वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूएस मिलिट्री एकेडमी विद द रैंक ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट। इन्होंने कंप्लीट की एंड शी बिकम द फर्स्ट सिख टू क्रिएट दिस हिस्ट्री। हर नेम इज अनमोल नारंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपने याद रखना है। शी इज़ बेसिकली लाइक इंडियन ओरिजिन की है एंड शी इज़ फ्रॉम जॉर्जिया, एंड अनमोल नारंग इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वेल बाकी ऑप्शंस जितने भी हैं ट्राई टू आंसर। मनमीत कौर, शी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, एंड अभी रिसेंटली इन्हें टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेंस में क्रिएट किया गया था बाय द सिख ग्रुप। जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, आपने याद रखना है। मनमीत सिंह वालिया ये कौन है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। आई होप यू कैन कमेंट डाउन। एंड आयशा मुगल, ये भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये तो मैंने आई थिंक अराउंड 50 टाइम्स रिवाइज करवाया है। कमेंट डाउन। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान मुखामेद केलएलवी एबेलग्लाजिव रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो इन्होंने रिज़ाइन कर लिया, कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे थे इन पे। सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। ओके, and about the country, Bishkek is the capital, currency is Kazakhstani som. Okay, and try to pronounce this name for 1 or 2 times. You will remember it for lifetime. So next one is herbal mask named Pavitrapati. Pavitrapati developed by Defense Institute of Advanced Technology. This is the herbal mask. Okay, 3-layer herbal mask बनाया गया जिसका नाम रखा गया पवित्रपति. Okay, तो ये आप याद रखिए. Next one is okay, according to the recent report by World Investment Report 2020, India ranked 9th in terms of world largest foreign direct investment. So India का around $51 billion इन्वेस्टमेंट हुआ, एंड यू नो एज पर द रिपोर्ट इस साल इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि कोविड-19 भी है। एंड सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री इन्वेस्टमेंट करता है मैंने आपको बताया था, आई होप यू रिमेंबर। सबसे ज़्यादा कंट्री एज पर द रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में करता है
सिंगापुर। तो उस कंट्री का नाम याद रखना। ओवरऑल हमारा पोजीशन रहा 9th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिपिएंट, यानी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। सो डेट्स ऑल, नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस, तो किसे बनाया गया ये बताओ। एंड आफ्टर दिस these are 5 questions you have to answer. Gomathi Marimuthu gets 4-year doping ban from Athletic Integrity Unit. You have to answer she is related to which sport. I will try कि एक आपके लिए टेलीग्राम पे एक टेस्ट कंडक्ट ज़रूर करवाऊंगा जिसमें एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड ज़रूर लाऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी, कौन सा प्लेयर, कौन से फील्ड से बिलोंग करता है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर आता है। द नेक्स्ट वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ रिकन्स्टिट्यूटेड ए committee for the welfare of freedom fighters of India. You have to answer this committee is chaired by, किसके द्वारा इसे चेयर किया गया, answer this. Which country has declared a state of emergency after a massive fuel spill in the Arctic Circle? Next one is Guru Ghasidas National Park is in which Indian state? And the next one is which Indian state has highest number of tigers according to the National Tiger Conservation Authority report? So try to answer these questions and first of all try to answer by yourself. Now you can cross check your answer. I know कि maximum students they didn't want to answer, they want to check the answers, okay, but first of all you have to try. So these are the answers. So I hope you have enjoyed this video. Telegram ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम IQ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।